आज पूरे देश और प्रदेशों में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों ओर रंगीन प्रकाश और माता का आगमन मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती स्वर्ग सी हो गई हो। पर इस जगमगाहट रोशनी के बीच छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों को भविष्य का भय सता रहा है। अपने घर परिवार के साथ त्योहार मनाने के बजाय वह राजधानी में अपने अपने विभाग में जाकर नियमितीकरण के लिए सरकार को निरंतर पत्र लिखकर अपनी व्यथा से अवगत कराने में लगे हैं। वहीं राजधानी के धरना स्थल पर निरंतर धरना भी देते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन चालू किया गया था और उसके बाद प्रशासन पे जो दबाव बना उसके फलस्वरूप 13 तारीख को जो है एक सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश जारी होता है कि जितने भी अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनकी जो है जानकारी विभाग से मांगकर जेडी मांग रहा है, जिसमें कि ये बात सामने में आ रहा है कि आईटीआई में जो मेहमान प्रवक्ता जो काम करते हैं उन लोगों की जानकारी जो है निरंक भेजी जा रही है, जो कि एक मात्रात्मक त्रुटि, जहां पर अनियमित शब्द लिखा होना था वहां आकस्मिकता शब्द लिखा गया है, जिसकी वजह से जो है जो नीचे के अधिकारी हैं वो गुमराह हो रहे हैं। इस वजह से जो है हमारे जितने भी आईटीआई के मेहमान प्रवक्ता हैं वो सारे लोग यहाँ आए थे और आज संचालक के लिए आपने जी जी इसके लिए संचालक महोदय से मुलाकात हुई है, उनसे बात की है कि इनकी जो जानकारी जो निरंक जारी है, चूँकि देखिए कहीं न कहीं विभाग इनसे सेवा ले रहा है, सेवा के बदले में उनको मानदेय उनके खाते में राशि जा रही है, तो ये कोई समान तो है नहीं। तो ये कर्मचारी हैं तो निश्चित तौर पे कर्मचारी की जानकारी दी जानी चाहिए। आज कैबिनेट मंत्री राम कुमार पटेल जी से भी मुलाकात करने के लिए आए हैं और उनसे भी निवेदन किए हैं कि वो मुख्यमंत्री जी से पहल करें कि जिन लोगों की जानकारी नहीं जा रही है उनकी जानकारी जाए। ज्ञापन देने के बाद क्या आश्वासन मिले दोनों जी, वो बोल रहे हैं कि आप लोगों का मुद्दा जो है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। संचालक महोदय जी ने बोला है कि करेंगे करके, और मंत्री जी से भी मुलाकात की है तो बोले हैं कि मैं सीएम साहब आज ही बात कर रहा हूँ करके। जी, रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ विषय में सामान्य प्रशासन के द्वारा मांगी गई अनियमित कर्मचारियों की जानकारी में मेहमान प्रवक्ता प्रशिक्षण अधिकारियों की जानकारी निरंक भेजने के संबंध में बता दें कि मिली जानकारी अनुसार संदर्भ 1 क्रमांक F12-120221-3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 13 सितंबर 2022। 2 क्रमांक F1110 बटा संरोप्र बटा स्था बटा स आमा आ 2022-3359 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23 सितंबर 2022। उपरोक्त संदर्भित सामान्य प्रशासन द्वारा समस्त विभागों के अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की निर्धारित प्रपत्र में जानकारी मांगी गई है, लेकिन रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रपत्र 3 में अनियमित कर्मचारियों की जानकारी के जगह पर आकस्मिकता वेतन पाने वाले कर्मचारी की जानकारी मांगी गई है तथा पिछले 2 बार विधानसभा प्रश्न द्वारा अनियमित कर्मचारी की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन विभाग द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं की जानकारी निरंक भेजी गई थी, जबकि सामान्य प्रशासन के प्रपत्र में उल्लेख बिंदुओं को मेहमान प्रवक्ता प्रशिक्षण अधिकारी भी पूरा करते हैं। विभाग द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं के साथ भेदभाव की जाएगी तो इनका भविष्य खत्म होगा अंदेशा बताया जा रहा है। वर्तमान कांग्रेस सरकार समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करना चाहती है, तो रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा मेहमान प्रवक्ता प्रशिक्षण अधिकारी के मौलिक अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है। साथ ही संबंधित प्रकरण में जानकारी के निर्धारित प्रपत्र में ITI में कार्यरत मेहमान प्रवक्ता प्रशिक्षण अधिकारियों की जानकारी साझा करने की मांग भी की। हड़ताल में भी जाना पड़ेगा, आंदोलन भी करना पड़ेगा अंतिम स्थिति में। मेरा नाम हरीश साहू है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ। अभी तक का जो इस आंदोलन के बीच में निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष सिर्फ आश्वासन और आश्वासन मिला है, आज तक कोई रिजल्ट मिला नहीं है। पिछले बार 2018 में जब हम सब संयुक्त रूप से लड़े थे तो घोषणा पत्र में नाम बस आया था, उसमें 10 दिन के अंदर नियमितीकरण करेंगे ऐसा वादा किए थे, लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद भी आज स्थिति वही की वही है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। और लेकिन
निरंक वास्तविक में हमको जो लिखित में जो बना है ना, उसको वो लोग वैकल्पिक व्यवस्था मानते हैं। एक बार मतलब गलत नियम वो लोग बना चुके हैं और उसी को अपने आप को बचाने के लिए, जैसे जेडी लेवल से भी आता है, संस्था से कहीं अगर हमारी जानकारी दे भी, ऐसा नहीं है नहीं जाता है, कहीं कहीं से जाता है। मतलब इतनी अनियमितता है कि छत्तीसगढ़ के जैसे 187 से भी ज़्यादा लगभग ITI हैं, तो सब जगह एक जैसे मतलब डाटा नहीं जाता। कारण क्या है? स्पष्ट नियम नहीं है। कोई भी मतलब स्पष्ट बोलने के लिए मतलब तैयार नहीं है हमारे लिए, और उनसे बोलने से क्या बोलते हैं कि कलम हम फंसा नहीं सकते। तो नियम है ही नहीं, तो नियम तो बनाना पड़ेगा ना। आज अगर हमारी जानकारी इस 5 कलम जिसको हम फुलफिल करते हैं उसमें नहीं भेजते हैं तो हमारा भविष्य तो अधर में हो जाएगा ना। 5 घंटे का हमसे पेमेंट किया जाता है, मानदेय दिया जाता है, 8 घंटा काम कराया जाता है, 25 दिन का इस महीने में वर्किंग डे है, हमको पेमेंट मिलेगा 20 दिन का, मतलब 21 दिन का भी संशोधन के बाद। पहले तो जून से पहले हमको 20 दिन का ही पेमेंट दिया जाता था। तो ये संविधान का जो अनुच्छेद 23 है उसमें बेगार कि किसी को आप इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करा सकते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, डर के कारण कोई बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सबको अंदर से पीड़ा है, उनके इच्छा के विरुद्ध उनसे काम कराया जाता है। ये मतलब मौलिक अधिकार का सीधा सीधा हनन है। नियम नहीं होने के कारण संस्था प्रमुख ऐसा भी बोलते हैं कि आप कल से मत आना। तो जो लड़ नहीं पाता, जैसे जिनके पास कोर्ट का आर्डर नहीं है, जो संगठित नहीं है, ठीक है, उनको बोलते हैं आप कल से मत आना। तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है? कोर्ट जाना पड़ता है। जैसे मैडम को अभी कर दिए थे, 2-3 महीने ज़बरदस्ती का घूमी है। तो मेहमान है तो मेहमानी के बाहर भी कर, हाँ, बाहर भी कर देते हैं। तो इस कारण से मतलब उस डर में क्या है, ज़्यादा लोग मतलब सामने आ नहीं पाते। क्यों हम ये लफड़े में पड़े, छोटा मोटा मतलब काम है एक्स्ट्रा तो कर देते हैं मजबूरी बस, मतलब इच्छा से नहीं करते हैं, उनका दिली इच्छा नहीं रहता। जो नियुक्ति हुई है, हाँ, हमारी स्पष्ट उसका विज्ञापन निकला है, ठीक है। जेडी लेवल से संचालक यहाँ कमेटी बनती है कि कहाँ कहाँ पे मेहमान पद का है, उसकी जानकारी मतलब खाली है रिक्त पद, वहाँ की जानकारी भेजो। और जो संभाग स्तर पे जो जेडी होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर, वो उसके सहमति के बाद ही या फिर नियुक्ति करता वही है, मान के चलिए वहीं से होता है, जेडी से खुली भर्ती के माध्यम से, यही है। हाँ, मतलब जेडी अनुमोदन करता है जी, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या ऐसा मामला है जो आप लोग के साथ पहुँचने की स्थिति है? अभी वर्तमान में बस हम सभी मेहमान प्रवक्ताओं की यही पीड़ा है कि जो जानकारी शासन के द्वारा मांगी जा रही है उसमें हमारे विभाग द्वारा जो हेर फेर किया जा रहा है वो ना किया जाए, और अगर कहीं त्रुटिवश हो गया है तो उसको सुधार करके हमारी जानकारी दी जाए। क्योंकि हम पिछले 10-12 वर्षों से, कई लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो 96 से कर रहे हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि अब वो रिटायरमेंट की एज में आ चुके हैं। अब वो उनके साथ अगर इस समय में ऐसा भेदभाव किया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? चलिए ठीक है, ये समस्याएं तो बनी हुई है, इसका निराकरण आप लोग बात में मुख्य रूप से आप क्या चाहते हैं? मुख्य रूप से सर यही चाह रहे हैं जैसे कि हमें काम लेने के लिए, आपने कहा कि कुछ लोग जो है रिटायरमेंट जी की जी स्थिति में आ जी गए हैं, हाँ, तो उनके लिए विशेष क्या होना चाहिए? सर विशेष यही है, भविष्य जो है जी, तो सुरक्षित हो जाए, उसके लिए आप लोगों की क्या मांग है? सर विशेष यही है कि यदि आज अभी जो आप छत्तीसगढ़ की स्थिति देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अगर जानकारी मांगी जा रही है तो कम से कम उस जानकारी को सही तरीके से साझा किया जाए शासन के साथ। बस हमारी यही मांग वर्तमान में है सर। जी, मेरा नाम संतोषी तिवारी है, मैं महिला ITI कांकेर से आई हूँ। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश के कई जिलों में कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी, संविदा प्रशिक्षण अधिकारी, मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर बहुत से पद रिक्त हैं, जिसमें अगर सरकार चाहे तो इन रिक्त पदों को मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा भरा जा सकता है। विभागीय मंत्री को चाहिए कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तथा इन कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों को नियमितीकरण की कार्यवाही हेतु शीघ्र आदेश करना चाहिए। बताई है और जो यहाँ पे त्रुटियाँ हैं उसमें सुधार की जो मांग रख रहे हैं, उस विषय पे आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा पहल है। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग हमारे साथी लोग 300 से 400 कर्मचारी हैं, लेकिन कुछ कारणवश छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी कोरोना काल को आप देख रहे हैं जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जो हालत है, इसमें 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बराबर करके रख दिया 1 साल में, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ियापन तो दिख रहा है। आने वाले समय में जो
35 मांग में जो इनके नाम हैं निश्चित रूप से उनको पूरा किया जाएगा। थोड़ा सा समय चाहते हुए मैं भी निवेदन करूंगा इनको। विभागीय त्रुटि है, इस प्रकार से इसे दूर करें। आप उसको नहीं कह सकते कि विभागीय त्रुटि है। शासन सरकार जो बनाती है नियम उसमें वो सर्वसम्मति से बनता है, लेकिन इनका कहना है साथियों का हमारे की त्रुटि उसमें जो दिख रहा है वो बार बार त्रुटियाँ निरंग भेजी जा रही हैं। तो मैं भी इसमें कहूँगा कि भाई अगर आप सामान्य प्रशासन से जारी हो रहा है आदेश और हम उसकी वैकेंसी निकालते हैं तो निरंक ना भेज के अगर पद की स्थापना को भेजें तो निश्चित रूप से उनका एक भला हो जाएगा। प्रदेश में लगातार कर्मचारी हड़ताल में हैं और हतोत्साहित भी हैं। इस पे क्या सरकार है? ये कहना तो गलत है। ये पार्टियों में जो हैं देखें आप 15 साल में कितना परेशान थे, यहाँ किसी को बोलने कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारी सरकार आने के बाद आप देख लीजिए गांव गली खोल जहां आप पहुँचे कितना विकास हुआ है कितना नहीं हुआ है। 15 साल की स्थिति के आकलन कर लीजिए, अभी की स्थिति का आकलन कर लीजिए। लगातार टारगेट उनका काम ही है, वो करे क्या है बताइए। गांव में जा कर के देखिए तो आज तक एक छोटा सा झोपड़ी बना के नहीं दिए हैं किसी को। हमने शुरू में ही कहा कि हमारे भूपेश बघेल जी कोरोना काल के कारण रुके हुए थे, लेकिन कोरोना काल जैसे खत्म हुआ 1 साल में जो विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में बहाए हैं, कर्मचारियों के लिए जो दिए हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि तो है कि हमारी सरकार जो दे रही है उसको आदमी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कुछ अन्य पार्टी के लोग हैं जो उंगली कर रहे हैं ज़बरदस्ती के और पार्टी को ज़बरदस्ती बदनाम कर रहे हैं। विकास की धारा भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रहे हैं पूरा छत्तीसगढ़ में। आगे भी जिनकी मांग है उनको पूरी की जाएगी। पर ये जो कर्मचारियों की जो मौत हो रही है अभी तो इस पर सरकार जो है क्या निर्णय बनाए? आप अपने घर में अगर या मैं अपने घर में अगर मरता हूँ या कुछ प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाता हूँ उसकी पीड़ा तो घरे वाले को रहेगा, सरकार को थोड़ी होगा भाई। उसके जिम्मेदार हम स्वतः होंगे। रही बात कुछ काम के लिए जो बेरोजगार परेशान हैं तो निश्चित रूप से उनका समाधान निकलेगा धीरे से और सरकार करेगी। अब आने दीजिए, सबका समाधान कर ही रहे हैं तो निश्चित रूप से इनका भी समाधान हो जाएगा। वहीं यदि सरकार इनके साथ न्याय नहीं करती तो इन कर्मचारियों के साथ साथ इनका खुशहाल परिवार भी बिखर सकता है। अब देखना यह है कि सरकार कब अपने अधिकारी को उचित कार्यवाही हेतु कब आदेशित करती है। छत्तीसगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट में दीपक मजूमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज।